नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है अभी। इफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एंड थ्री पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर दिए, उसके बाद एक्स टू द पावर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई टू द पावर क्यू आर इक्वल टू जेड टू द पावर पी स्क्वायर आर एंड आर इक्वल टू पी क्यू प्लस वन, such that 3, 3 log to the base yx, 3 log to the base zy, 7 log to the base xz are in AP arithmetic progression with common difference 1 by 2. Then find the value of r minus p minus q. Find the value of r minus p minus q find करना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, देखो let the four terms in the arithmetic progression be a1, a2, a3, a4. Common difference d equal to 1 by 2 and first term a1 equal to 3 है ना, 3 दिया ना यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल में, ये इधर 3 कॉमा है ना। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है 1 by 2, आर इन ए पी कॉमन डिफरेंस इज 1 by 2 एंड a1 इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म 3, a2 इक्वल टू 7 by 2 आ गया, a3 equal to a2 plus d that is 4, a4 equal to a3 plus d that is 9 by 2. So we are given the expression for this term 3 log y x log base y that is equal to 7 by 2, second term है ना, तो log to the base y x equal to 7 by 6, 3 log to the base z y equal to 4, मतलब ये है ना, देखो ये जो है a1, ये 3 is a1, 3 log by x a2, a3, a4 चार टर्म दिए ना, ये देखो चार बचे हुए तीन टर्म, a1 तो 3 है, बाकी कितने तीन टर्म लिखा 4/3, then 7 log to the base x z equal to 9/2 log to the base x z equal to 9/14. Let's check the consistency of this value. जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन किया इसका पूरा, दिस टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, तो कितना आ गया इसका 1. This confirms that the logarithmic values are consistent. सही है. Now we use the given relation x to the power pq square y to the power qr equal to z to the power p square r. अभी इसमें देखो कॉमन वैल्यू भी के लिया है, ओके दोनों का, दिस इज इक्वल टू पूरा इक्वल टू के मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्स पी के स्क्वायर इक्वल टू ईच टर्म है ना, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, देखो यहाँ ये वैसे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टू द पावर 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड जाने के बाद उसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इधर क्यू आर है तो 1 अपॉन क्यू आर हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर आर है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर आर. Since p, q, and r are positive integer, the exponents are well defined. For logarithmic to be defined, x, y, z must be positive and not equal to 1. This implies that k must be positive and not equal to 1. Clear? Substitute this expression for xyz into the logarithmic equation. सही है. फॉर देखो ये जो इक्वेशन है ना, x की जगह ने क्या log y x इक्वल टू 7/6 दिया है, y की जगह y की वैल्यू पुट करो, मतलब ये k टू द पावर 1/1 और x की जगह ये वैल्यू x इक्वल टू 1/1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर. सही है. देखो using the logarithmic property log to the base a to the power m into b to the power n equal to m by n, so log a to the base a b, so 1 upon pq square equal to 1 upon qr log k equal to 7/6, मतलब qr है ना, मतलब इसका मतलब ना कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ऐसे आना चाहिए, तो देखो इसे, देखो q by qr upon pq square into 1 equal to 7/6, so that is r upon pq equal to 7/6. This gives our first relation a 6r equal to 7 pq. सही है, मतलब ऐसे देखो 6r इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट रिलेशन ए 6r इक्वल टू 7 पी, सेकंड रिलेशन कौन सा, ये है ना, ये यही से ना ये वाला सेकंड रिलेशन, लॉग इसको सेकंड रिलेशन लेंगे, अभी बी लिया है सपोज, इससे सेकंड रिलेशन बी है ना, तो बी के लिए देखो बी के लिए क्या निकला अभी देखो, लॉग जेड वाई इक्वल टू 4/3, जेड और वाई की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये देखो जेड और वाई की, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता देखो, देखो ये 1/QR, देखो इसको 4/3 पुट कर दिया पूरा, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई इक्वल टू 4/3, देन दिस इज अगेन देखो log k इक्वल टू 4/3 पी स्क्वायर आर अपॉन क्यू आर इंटू 4/3 पी स्क्वायर बाई इक्वल टू 4/3. सही है, पी स्क्वायर बाई इक्वल टू 4/3 मतलब दिस गिव्स द रिलेशन 3p स्क्वायर इक्वल टू 4q. देन लास्ट है ना, log टू द बेस z x log टू द बेस x z इक्वल टू 9/14.
एक्स और जेड की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखो यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, सॉरी जेड, यहाँ से जेड इस इक्वेशन में पुट करेंगे 9/14, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन इसके आगे का क्यू स्क्वायर अपन पी आर इक्वल टू 9/14, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। कैसे करना है पता है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे 1/p क्यू स्क्वायर और k टू द पावर 1/p² क्यू। तो यहाँ पे जो है ना ये फॉर्मूला a/v, ओके कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लॉग ए बेस ए टू द पावर m में p टू द पावर n है तो n/m लॉग ए बी, ये फॉर्मूला याद रखो इसके लिए, ठीक है, हर एक के लिए वैसे किए। यहाँ पे ए की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू क्या है के, बी की भी वैल्यू के है, एम की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे चेक करते हैं किधर, लास्ट वाले इसमें सी में, एम की वैल्यू 1/p² है और यहाँ पे एन की वैल्यू 1/p² आर, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, मतलब क्या गया क्यू स्क्वायर बाय पी आर इक्वल टू 9/14, मतलब इक्वेशन क्या निकल गया, रिलेशन क्या निकला 14 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 पी आर। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो, we have the system of three equation with three consecutive positive integer p q r। पहला है 6r इक्वल टू 7p, दूसरा है 3p की p स्क्वायर इक्वल टू 4q एंड चौथा है 14q स्क्वायर इक्वल टू 9pr। फ्रॉम b q इक्वल टू 3p स्क्वायर बाय 4, so q must be integer, तो 3p square must be divisible by 4, so as 3 is not divisible by 4 मतलब p square is divisible by 4, which means p must be a even integer, तो p इक्वल टू क्या लिया 2k फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, इवन इंटीजर रहेगा p क्योंकि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4 हो रहा है ना, तो देखो अभी सब्सटीट्यूट p इक्वल टू 2k इनटू द एक्सप्रेशन फॉर q इसके जगह, तो q इक्वल टू क्या आ गया 3k स्क्वायर, p इक्वल टू 2k, q इक्वल टू 3k स्क्वायर इंटू a में पुट करेंगे इसमें, तो r इक्वल टू क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 7k स्क्वायर, सॉरी 7k क्यूब, so we have expression pqr in terms of k, p equal to 2k, q equal to 3k square, r equal to 7k cube, so let's check this expression, इसको एक्सप्रेशन करें, लेट टेक दिस एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन 6। देखो 14q स्क्वायर इक्वल टू 9pr, ये इक्वेशन नंबर सी है, इसमें जगह पी क्यू और पी आर आर पुट करेंगे, देखो 126k टू द पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू 126k टू द पावर इक्वल, मतलब द एक्सप्रेशन आर कंसिस्टेंट विद ऑल थ्री वैल्यूज, थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे तभी वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं पता लगेगा, ओके। सो वी यूज एडिशनल कंडीशन आर इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, ये एडिशनल कंडीशन दिया गिवन एग्जांपल में, देखो देखो आर इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, अभी इसको चेक करते हैं, ओके। देखो आर इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, पूरे के पूरे वैल्यू पुट करो, देखो के क्यूब इक्वल टू क्या रहा है 1, अभी के क्यूब इक्वल टू 1 मतलब के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब के इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 1, है ना, ये गिवन कंडीशन दी है किसमें एग्जाम्पल में, इसका हिसाब से के इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, these are positive, there are positive integers, मतलब पी क्यू आर के वैल्यू निकल जाएंगे किसमें, जो ये पी क्यू आर निकले ना इसमें के इक्वल टू 1 पुट करो, तो पी 2 आ गया, क्यू 3 आ गया, आर 7 आ गया, मतलब देयर आर पॉजिटिव इंटीजर एज रिक्वायर्ड, आर इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, 7 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 7 इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज ट्रू, द प्रॉब्लम आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ आर माइनस पी माइनस क्यू, आर इज 7, पी इज 2, क्यू इज 3, पुट करने बाद 7 माइनस 2 माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो फाइनल आंसर इज 2। नेक्स्ट